आज है रूस यूक्रेन वॉर का छठा दिन यानी 6th डे और देश हित में हर दिन की तरह आज भी हमारे पास है कई एक्सक्लूसिव खबरें और जिनमें से एक है पुतिन का ऑपरेशन 20 मिनट। आपको दिखाएंगे कि कैसे युद्ध के छठे दिन यूक्रेन के लिए सबसे खौफनाक दिन साबित बनने की आशंका जताई जा रही है। आज बात होगी उस दर्दनाक घटना की भी जिसका संबंध हमसे, आपसे और पूरे हिंदुस्तान से है। आज हमने रूस और यूक्रेन की जंग में भारत के एक बेटे को खो दिया है और क्या कुछ है आज देश हित में आपके लिए, जल्दी से आपको दिखाते हैं। अब कीव खाक। डे 6 कीव पर कब्जा फिक्स। चौसठ किलोमीटर का रशियन सैन्य काफिला कीव डरा। क्या कीव की आजादी की यह आखिरी रात है? यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत का गुनहगार कौन? आज देश हित में हम आपको बताएंगे। अगर कोई भी भारतीय नागरिक वॉर में फंसा है तो उसकी जान कैसे बचेगी? इससे पहले कि हम आपको पुतिन के ऑपरेशन 20 मिनट के बारे में बताएं, इससे पहले कि हम आपको छठे दिन रूस के हमले का वीडियो भी दिखाएं, आज की 6 बड़ी खबरें क्या रही हैं जल्दी से वो जान लीजिए। तो पहली बड़ी खबर, कीव पर आज बड़ा हमला कर सकता है रूस। रशियन मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ये दावा किया गया है रशियन मीडिया के हवाले से बड़े हमले का। रूस ने कीव में रहने वाले नागरिकों से कहा है कि वो उन इलाकों को खाली कर दें जहां सेना अटैक करेगी। तीसरी बड़ी खबर ये है, ये इसे कहना चाहिए बुरी खबर, यूक्रेन के खार्किव में कर्नाटक के छात्र की मौत हो गई। जंग के बीच देश ने अपने एक होनहार छात्र को खो दिया। चौथी बड़ी खबर, रूस यूक्रेन वॉर पर 2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी की चौथी बैठक हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 2000 से ज्यादा छात्र भारत लौट चुके हैं। पांचवी खबर है कि ब्रिटेन ने कहा है कि रूस को यूएनएससी से बाहर करने का विकल्प खुला है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रूस को बाहर निकालने की बात चल रही है। और छठी खबर क्या है? छठी खबर है रूस और यूक्रेन प्रतिनिधिमंडल की अगले दौर की बातचीत कल होनी है। जल्दी से आपको दिखाते हैं पुतिन का ये ऑपरेशन 20 मिनट है क्या। रूस और यूक्रेन वॉर के छठे दिन आखिर ऑपरेशन 20 मिनट की बात कहां से आई? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आखिर किस ऑपरेशन की तैयारी में हैं जो सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो सकता है, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का है, लेकिन इस वीडियो की गूंज और इसका असर यूक्रेन से अमेरिका तक है। आखिर इस वीडियो में क्या है, अब आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। इस वीडियो में अचानक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जिस जगह पर धमाका हुआ वहां आसमान में लपटें उठी हैं। धुएं का गुबार ऐसा है जैसे किसी ने परमाणु बम गिरा दिया हो। वीडियो में दिख रहा है कि जहां हमला हुआ वहां रिहायशी कॉलोनी है, मकान और पेड़ दिख रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस का ये वैक्यूम बम अटैक है। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ओक्साना मार्कारोवा का रूस पर बड़ा आरोप सुनिए। They are shooting us with missiles, ballistic missiles. They use the
vacuum bomb today, which is actually prohibited by Geneva Convention. So, the devastation that Russia is trying to inflict on Ukraine is large, but we Ukrainians will resist. We are defending our home. अब आपको वैक्यूम बम के बारे में बताते हैं। वैक्यूम बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में से एक है, जिसे रूस ने साल 2007 में बनाया था। इसे वैक्यूम के अलावा एरोसॉल और थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है। 7100 किलोग्राम वजन वाले वैक्यूम बम का विस्फोट 44 टन TNT से ज्यादा होता है। इसकी रेंज 300 मीटर की है और इसका असर छोटे परमाणु बम की तरह होता है। वैक्यूम बम हवा से ऑक्सीजन को खींच लेता है, यानी जिस इलाके में वैक्यूम बम गिरा, समझ लीजिए वहां इंसानों के लिए सांस लेना मुश्किल होगा और बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान भी जा सकती है। बाकी में बचने का ये अंदेशा है कि भाई कोई गोला गिरा तो वो उसका साइड इफेक्ट होगा, कोई रबल के नीचे आदमी बच गया, कोई कहीं बच गया, लेकिन कुछ वर्ग जो डायरेक्ट उसमें आगे वो चलेगी। लेकिन जहां पे आपने वैक्यूम बॉम्ब डाल दिया, वहां आप जहां कहीं भी हैं, वो एक ऐसी वैक्यूम क्रिएट करता है, एक ऐसा मतलब वहां पे उसकी बिल्कुल आग की तरह भस्म कर देता है सब कुछ। वैक्यूम बम अटैक पर यूक्रेन के दावे को रूस ने अब तक कबूला नहीं है, लेकिन एक दिन पहले ही रूस की तरफ से परमाणु मिसाइल एक्शन मोड पर रहने की खबर भी हम आपको दिखा चुके हैं। नई बात यह है कि अब अमेरिका ने भी रूस की परमाणु तैयारी पर जवाब दिया है। We think provocative rhetoric like this regarding nuclear weapons is dangerous, adds to the risk of miscalculation, should be avoided, and will not indulge in it. We are assessing President Putin's directive, and at this time we see no reason to change our own alert levels. वैक्यूम बम अटैक से लेकर मिसाइल अटैक तक यूक्रेन के मुताबिक रूस की तरफ से हमला लगातार बढ़ता जा रहा है और रूस की परमाणु मिसाइलें भी तबाही के लिए पुतिन के आदेश का इंतजार कर रही हैं। अब बात करते हैं पुतिन के ऑपरेशन 20 मिनट की। दरअसल यूक्रेन के बाद अगर रूस के खिलाफ सबसे सख्त तेवर कोई दिखा तो वो दो देश हैं, ब्रिटेन और अमेरिका। पुतिन को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनकी परमाणु तैयारी ऐसी है कि सिर्फ 20 मिनट में पूरे ब्रिटेन को तबाह किया जा सकता है। रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका को कब्रिस्तान बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर देश हित में यूक्रेन की नेटो देशों को चेतावनी है। साफ तौर पर कहा गया यूक्रेन द्वारा अगर रूस जीतता है तो अगली बारी नेटो फोर्सेस की होगी। साथ ही ये दोहराते हुए यूक्रेन की नेटो को डरने की जरूरत नहीं है, युद्ध की स्थिति में आने से डरा नहीं है यूक्रेन, इस बात को भी दोहराते हुए तो यूक्रेन की तरफ से कई बड़े स्टेटमेंट्स। अगर रूस जीता तो अगला नंबर नेटो फोर्सेस का होगा, लेकिन नेटो फोर्सेस को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि युद्ध की स्थिति में आने से कम यूक्रेन तो नहीं डरा। और साथ ही आज बहुत ही इमोशनल स्पीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन पार्लियामेंट में दी, स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिला और साथ उन्होंने ये कहा, उनके द्वारा जो कहा गया जल्दी से आपको बता देते हैं, उनके तरफ से एक इमोशनल अपील की गई थी और यूरोपियन पार्लियामेंट में उनकी उस स्पीच को काफी सराहा गया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ खड़े नहीं हो सकते तो फिर आप किन वैल्यूज के लिए खड़े होंगे। तो एक खुली चुनौती के तौर पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की स्पीच को ईयू के लिए भी माना जा रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ खड़े हुए और हमारी जो जरूरतें हैं उन्हें हम तक मुहैया कराने में मदद कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.